हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। समय हो गया है 8 और आज है सेकंड क्लास। सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैंने कल वीडियो या कल क्लास प्रेजेंट की थी उसके PDF नोट्स आप लोगों को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया था। कल काफ़ी छोटी क्लास थी, उसमें ज़्यादा कुछ नोट्स में था नहीं, बट आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी मैं नोट्स आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ उनको आप अपनी भाषा में ज़रूर नोट करते जाएँ। आज के इस वीडियो पे बहुत कुछ खास है और आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि कल की फर्स्ट क्लास थी इसलिए छोटा सा था, बट आज आप लोगों के बीच में एक पूरी की पूरी कंप्लीट क्लास होने वाली है और बहुत कुछ जानेंगे। कल के वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कैसे आवेदन करना है और काफी लोगों ने आवेदन भी किया हुआ है। ये है लिस्ट एंड आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया क्योंकि आप लोगों ने शुरुआत में ही मेरा सपोर्ट कर लिया। जिनको नहीं पता कैसे करना है आवेदन तो वो ज़्यादा समय ना बर्बाद करें और जाएं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। ज्वाइन करें, क्वेश्चन करें, वहां पे आपको बताया जाएगा कैसे करना है आवेदन। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। बहुत ही खास है क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन का विषय है। काफी लोगों के माइंड में आ रहा होगा जनरेशन का हम यूज क्या करने वाले। तो मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये स्टार्टिंग टॉपिक है और आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफी चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए लैपटॉप या कंप्यूटर लेने से पहले। एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीजें यूज हो रही हैं और पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है, वो सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होनी ही होनी है। तो अगर मैं कंप्यूटर की जनरेशन की बात करूं तो दोस्तों, कंप्यूटर की जनरेशन को कंप्लीटली 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अब एक चीज आप यहां से जानेंगे कि पहले के जो लोग थे वो ज्यादा होशियार हुआ करते थे या आज की जो लोग हैं वो ज्यादा होशियार हुआ करते हैं, वो भी हम इसी वीडियो के तहत हम समझेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की तो अब इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन्स हैं। काफ़ी आप अगर नेट पे सर्च करते हो तो काफ़ी जगह पर आपको 1945 मिल जाता है जनरेशन की स्टार्टिंग, काफ़ी जगह पे 1946 मिल जाता है। मतलब एक बहुत ही टोटली कंफ्यूजन का सब्जेक्ट है, बट मैं आपकी ये कंफ्यूजन आज दूर करने वाला हूँ। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मैंने जो नोट्स आपके बीच में शेयर किया है उस पर मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो है वो 1940 टू 1956 लिखा हुआ है। 1940 टू 1956 लिखा हुआ है। अब हकीकत क्या है? क्या 1940 से शुरुआत हुई थी जनरेशन की? क्या 1946 से शुरुआत हुई थी या 1945 से शुरुआत हुई थी? आखिरकार हकीकत क्या है, कौन सी है? तो एक छोटी सी बात, आप सभी को पता होगा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था। 1822 के बाद 1833 ईस्वी में उसी इंजन को का नाम बदला गया था जिसका नाम रखा गया था एनालिटिकल इंजन, जो कि भाप से चलता था। 1822 ईस्वी में डिफेंस इंजन बना। 1833 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं तो एनालिटिकल इंजन बना। लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं और पहला कंप्यूटर या पहली जनरेशन जो शुरू हुई थी वो 1940, 1945 या 1946, ये 3 मानी जाती हैं। अब कैसे आप ये कहेंगे कि फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं? ये कंफ्यूजन का एक सब्जेक्ट है, काफी लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सबको पता है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन उनको ये नहीं पता क्यों। क्योंकि 1940 तक तो चार्ल्स बेबेज हमारे बीच में नहीं होंगे ना, वो तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे हो सकते हैं। तो ऑन दैट टाइम क्या है इसका हकीकत? अगर आपसे कोई पूछता है कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था क्या, तो आप क्या जवाब देंगे? फिर वो कहेगा अगर आविष्कार नहीं किया था तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? ऐसे हालात पे आप क्या आंसर देंगे? शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कोई आंसर नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में जनक होता क्या है? पिता क्या होता है? पिता वो होता है जो एक संरचना रखता है, उसके बाद उसमें प्रोसेस किए जाते हैं, उसमें काम किए जाते हैं और लास्ट में कोई ना कोई एक फिगर बन के तैयार होता है। एग्जैक्टली चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की एक अवधारणा रखी थी, एक संरचना रखी थी, बाद में उसी पे काम किया गया। 1940 तक कंप्यूटर बन के तैयार हुआ। अब एक कंफ्यूजन, 1940, 1946 या 1945? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे ये आपके सामने एक माउस रखा हुआ है, इस माउस को मैंने आज बना दिया, बट मैंने इसको पब्लिश नहीं किया। तो ये मुझे पता है कि ये माउस जो है वो आज बना हुआ है और इसको मैंने 10 दिन बाद पब्लिश किया, तो लोगों को 10 दिन बाद कंफर्म होगा कि ये माउस बन चुका है। अब 1940 में पहला कंप्यूटर बना था लेकिन पब्लिश 1946 में हुआ था। तो कंफ्यूजन यहाँ पर ये होती है जाकर। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी ये क्वेश्चन आता है, अभी तक ट्रिपल सी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली जनरेशन कब से स्टार्ट हुई थी। लेकिन दोस्तों ये चीजों को हमेशा याद रखिएगा कि जो
पहली जनरेशन की शुरुआत है वो 1940, 1945 की 1946, इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिया जाए उस पर आप टिक कर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सही होगा। बट यहाँ पर मैंने आपको 1940 दिखाया हुआ है, बट आप एक चीज़ याद रखिएगा 1940 में कंप्यूटर बना था, बट लॉन्च 1946 में ही हुआ था। लेकिन अगर आपके बीच में 1945 ऑप्शन आ रहा है तो उसको आप सही कर देंगे, 1946 आ रहा है उसको सही कर देंगे, या 1940 आ रहा है उसको सही कर देंगे। ये तीनों ऑप्शन एक साथ कभी भी नहीं आ सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके आगे के बारे में। तो इसमें मैंने बता दूं, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो टेक्निक यूज की गई थी, जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, वो यूज की गई थी वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब की वजह से इस कंप्यूटर का जो आकार था बहुत ही ज्यादा भारी था, क्योंकि आपको पता होगा आज हम लोग जो मेमोरी यूज करते हैं लैपटॉप में बात कर सकते हैं या कंप्यूटर में बात कर सकते हैं, तो छोटी सी होती है। आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क कितनी छोटी सी होती है। एग्जैक्टली हमारे मोबाइल फोन की भी मेमोरी काफी छोटी होती है, लेकिन पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का यूज होता था या फिर पंच कार्ड का यूज होता था। मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप और पंच कार्ड का यूज किया जाता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर का आकार बहुत ही ज्यादा भारी था। यहाँ तक कि पहले कंप्यूटर का जो साइज था वो 20x20 फीट हुआ करता था, यानी कि एक रूम से ज्यादा बड़ा। अब एक चीज यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब इतना बड़ा आकार में कोई कंप्यूटर होगा तो वो कितनी ज्यादा लाइट लेता होगा। एक चीज और, CCC में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पहली जनरेशन का कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका वो कैसा था। इसका आंसर पता है कितना सिंपल था? इसका आंसर सिर्फ इतना था, बहुत भारी था। सिंपल आंसर था ना। ओके, तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, याद रहेगा। ओके, इस जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया। आई होप ये भी आपको याद रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर में भाषा, दोस्तों हम लोग जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। कंप्यूटर एक मशीन होती है, वो हमारी भाषा को नहीं समझता है, तो कंप्यूटर कौन सी भाषा में बात करता है? तो एक्चुअल में कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो मशीनी भाषा होती है। कंप्यूटर मशीनी भाषा में बात करता है, ठीक है। तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था, जो कि 0 या 1 के फॉर्मेट में होता है। अगर आपने 12th पास किया होगा तो आपने बाइनरी नंबर पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना बाइनरी नंबर? ओके, आई होप आपने पढ़े होंगे। अगर आपने बाइनरी नंबर पढ़े हैं, बस वही है मशीनी भाषा। तो पहली जनरेशन, अब देखो इसको तैयार कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। थ्योरी को रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना, बस आपको समझना है। पहली जनरेशन स्टार्टिंग कब हुई थी? 1940 कह सकते हैं, 1945 कह सकते हैं, या 1946 कह सकते हैं। एंडिंग 1956 से हुई थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसी को वॉल्व कहते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें इस जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में पंच कार्ड या चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में अगर हम बात करें भाषा का, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में भाषा के रूप में प्रयोग की गई थी मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि मशीनी भाषा। तो ये तो दोस्तों भाषाएं हो गई। अब अगर हम बात करें इस जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से थे, तो लिस्ट में आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, इनको आप देख लीजिएगा। अभी आपको नोट करने की नीड नहीं है, वीडियो को रोकिएगा मत, क्योंकि ये नोट्स आपको बाद में मिलेंगे। बट हाँ, अगर आप डायरेक्टली वीडियो को स्किप करके वहां पहुंचते हैं तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। और अगर आपको रट्टा ही मारना है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर आपको नेट पे मिल जाएंगी। तो वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से आप सारे के सारे टॉपिक को कवर अप कर पाएंगे। तो जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो आपको दिख रहा होगा इनिएक जो आपको दिख रहा है, ये पहला कंप्यूटर भी माना जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका भी आंसर इनिएक ही होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो आपके सामने लिस्ट में दिख रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड जनरेशन की, तो कंप्यूटर की जो दूसरी जनरेशन है वो 1956 से स्टार्टिंग हुई थी, 1956 से। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से आप तैयार कर लीजिएगा। 1956 से इस जनरेशन की शुरुआत हुई और 1963 तक चली थी। पहली जनरेशन आपको समझ में आ गई होगी। पहली जनरेशन कब से स्टार्ट हुई थी? 1940 कह सकते हैं, 1945 कह सकते हैं, या 1946 कह सकते हैं। किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व। इस जनरेशन में भाषा मशीनी भाषा। इस जनरेशन में अगर मैं बात करता हूँ मेमोरी, तो मेमोरी के रूप में चुंबकीय टेप या पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। इतना याद रहेगा ना?
ओके, अब सेकेंड जनरेशन की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड जनरेशन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ओके, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें, इस जनरेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। अब एक कंफ्यूजन ये होती है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में विलियम शॉकली ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकली ने किया था। ठीक है, ओके, तो फाइनली ये आपको तैयार हो गया होगा। अब अगर हम बात करें इसमें भाषा के रूप में, तो इसमें भाषा के रूप में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। एक्चुअल में कंप्यूटर की भाषाओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर इन 2 पार्टों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो पहले बोला गया है लो लेवल लैंग्वेज, पहले अगर हम बात करते हैं तो इसको बोला गया लो लेवल लैंग्वेज और मीडियम लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। 3 पार्ट होते हैं, लो, मीडियम और हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद इनके भी 2 पार्ट डिवाइड किए गए होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, ये भाषा जो आपकी है वो असेंबली भाषा जो है ये होती क्या है एक्चुअल में। वैसे तो हम एक लैंग्वेज का अलग से चैप्टर उठाएंगे तो उसमें हम लैंग्वेजेस को अच्छे समझेंगे, बस इतना समझ लो कि ये मशीनी भाषा से थोड़ी सी सरल होती है, क्योंकि मशीनी भाषा में सिर्फ 2 ही शब्द यूज होते हैं, या तो 0 या तो 1, लेकिन इसमें 0 और 1 के अलावा अल्फाबेट के भी कुछ शब्द, चुने हुए शब्द उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पहले से थोड़ी सी सरल हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं मेमोरी, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं पहली जनरेशन में, तो पहली जनरेशन में चुंबकीय टेप के साथ साथ पंच कार्ड का भी प्रयोग किया गया था। इसमें पंच कार्ड का प्रयोग नहीं किया गया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। इसके बाद अगर हम प्रमुख कंप्यूटर की बात करें तो आपके सामने लिस्ट आपको दिख रही होगी। IBM 1401 इस जनरेशन का बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर रहा है। इसके बाद इसके और भी बहुत सारे पार्ट है, IBM 1602, IBM 7094, उसके बाद CDS 3600, ये और भी प्रमुख कंप्यूटर थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कंप्यूटर रहा है वो था 1401। अब इन 2 जनरेशन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली जनरेशन के कंप्यूटर में। अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्नोलॉजी कौन सी थी, तो हम वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व कह सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है भाषा कौन सी यूज की गई थी, तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए मेमोरी, तो पंच कार्ड और चुंबकीय टेप। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1945, 1946 या 1940 कह सकते हैं। हो गई ना डन। सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड जनरेशन की स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1956 से हुई थी। ओके, और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी थी? इसमें टेक्नोलॉजी जो थी वो थी, कौन सी थी? ओके, तो इसमें टेक्नोलॉजी के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? विलियम शॉकली ने किया था। कब किया था? विलियम शॉकली ने इसका आविष्कार 1947 में किया था। ठीक है, ओके, पीछे दिख रहा होगा तो मैं इसको हाइड कर देता हूं थोड़ा सा। 1947 में किया था। उसके बाद अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसमें मेमोरी के तौर पर किसका प्रयोग किया गया, तो उसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। इसके बाद अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें भाषा कौन सी यूज की गई थी, तो इसमें भाषा कौन सी यूज की गई थी? असेंबली भाषा यूज की गई थी। ठीक है, इतना तैयार हो गया ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तो अगला हमारा पार्ट आता है थर्ड जनरेशन। दोस्तों तीसरी जनरेशन जो है वो 1964 से 1971 तक चली थी। इसमें 1 साल का गैपिंग है, 1964 टू 1971 तक चली थी। ठीक है, 1 ईयर का गैपिंग है। अब अगर इसमें बात करें तो यहां से कंप्यूटर के विकास में एक हरित क्रांति आई थी। अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर के विकास में हरित क्रांति कब आई, तो वो 1960 था, 1960 था। 1960 के बाद में कंप्यूटर एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस बन गई थी और बहुत ही स्पीड से हर एक कंट्री में फैल रही थी। उसका रीजन क्या था जान लेते हैं। तो दोस्तों इस जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे बड़ी बात थी टेक्नोलॉजी, और इसमें टेक्नोलॉजी के रूप में आईसी का प्रयोग किया गया था। बस इस आईसी की वजह से ही कंप्यूटर का जो आकार था वो छोटा हो गया था। दोस्तों आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, वो ये होती है आईसी, आप देख लीजिएगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर का जो आकार था, जो आकृति थी, वो काफी हद तक छोटी हो गई। पहले जनरेशन कंप्यूटर में आकार बहुत बड़ा था, हर एक व्यक्ति इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, लेकिन
कंप्यूटर क्या होता है ये तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। जिसने अभी तक हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो जाकर देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मिल जाएगा। ओके, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी की एसएसआई टेक्निक का प्रयोग किया गया। अब एसएसआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फुल फॉर्म नोट्स में नहीं है, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर मैं बात करूं इस जनरेशन के कंप्यूटर में भाषा, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था। बस यहीं से कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छी डिवाइस बन गई थी और हर एक प्रोग्रामर के लिए एक मिसाल बन गया था। हर एक प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करना इसमें काफी ज्यादा आसान हो गया था। ठीक है, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में HLL यानी कि हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें आईसी की स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का प्रयोग किया गया था। अगर मैं बात करूं इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी की, तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसमें चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया था जिसकी वजह से इसका आकार काफी छोटा हो गया था। अगर मैं इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर की बात करूं तो लिस्ट आपको दिख रही होगी। IBM 360 सबसे ज्यादा यूज हुआ था, उसके बाद IBM 370, उसके बाद ICL 1900 यूज हुआ था। ठीक है, एक बार हम पहले पूरी पांचों जनरेशन को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ओरल आपसे क्वेश्चंस पुटअप करूंगा, आप मुझे लाइव पे ही रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके टेस्ट बारी बारी से मैं टेलीग्राम में भी कराता रहूंगा ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छे से चलती रहे। ये सिर्फ बेसिक चल रहा है, इसमें हम लोग कल की वीडियो पे शायद हो सकता है मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं कैसे कंप्यूटर में विंडो अपलोड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को एक प्रॉब्लम रहती है, उनके पास लैपटॉप होता है, अगर उनके पास लैपटॉप है और अगर उनके लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आती है उनको शॉप जाना पड़ता है, तो मैं आपको बताऊंगा अपने लैपटॉप में विंडो या सॉफ्टवेयर कैसे डालने होते हैं। ये हमारा कल का प्रैक्टिकल होगा, 2 दिन थ्योरी के बाद कल प्रैक्टिकल हम सीखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम चौथी जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन जो है वो 1971 टू 1989 है। काफी जगह पे आपको 1971 टू 1985 मिल जाता है, बट कोई कंफ्यूजन नहीं होना, वही प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया था, दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, या तो 1989 होगा या तो 1985 होगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। ठीक है, ओके, तो फाइनली अगर हम बात करें इस जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी की, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी की VLSI तकनीक का प्रयोग किया गया था। अब ये VLSI क्या होता है, देखो SSI का फुल फॉर्म क्या था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ओके, तो VLSI का होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी ये उससे बड़ी थी। जब उससे बड़ी थी तो डेफिनेटली उससे तेज भी होगी, जब उससे तेज थी तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो हम काम कर रहे थे वो भी काफी स्पीड से हो रहा था। ठीक है, तो इस स्पीड फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर मैं बात करूं भाषा, तो हाई लेवल भाषा ही इसके बाद प्रयोग हो रही है, उसके अभी तक कोई भाषा में बदलाव नहीं हुआ है, HLL का ही प्रयोग हुआ था और मेमोरी के तौर पर भी वही मेमोरी यूज हो रही है, चुंबकीय डिस्क। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें इस जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। आपको पता होगा ये जो होता है वो बना होता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन आप लोगों को पता होगा, जैसे आपके पास सिम कार्ड होती है, चिप होती है, उसमें जो येलो कलर का हिस्सा होता है उसी को हम बोलते हैं सिलिकॉन। ठीक है, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से इन कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहा जाता है चौथी जनरेशन के कंप्यूटर को, तो हम आप सिंपल आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इस जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, इस वजह से इन कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आखिरी जनरेशन की। तो अगर मैं आखिरी जनरेशन की बात करूं तो ये है फिफ्थ जनरेशन 1989 टू टिल नाउ, यानी कि 1989 से लेकर अब तक जो चल रही है उसी को हम पांचवी जनरेशन कहते हैं। काफ़ी बुक्स में या इंटरनेट पे आपको 1985 से मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी जगह पे 1989 मिल जाएगी। कंफ्यूजन का विषय कोई नहीं है, आप 89 या 85 में से कोई भी एक तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो अब अगर मैं बात कहूं तो इन दोनों ही जनरेशन में कोई भी ज़्यादा खास बदलाव बिल्कुल भी नहीं है। जैसा फोर्थ था एग्जैक्टली वैसा ही फिफ्थ है, बस इसमें टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा बढ़ोतरी करा गया है, वो था VLSI, इसमें है ULSI। अब ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है।
आई होप आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। बोरिंग लगने की कोई भी नीड नहीं है। जो चीज़ बोरिंग होती है सबसे ज़्यादा यूज़ उसी चीज़ का होने वाला होता है। लोग इन्हीं चीज़ों को समझते हैं। हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में यूएलएसआई क्या होता है, वीएलएसआई क्या होता है, एसएसआई क्या होता है, उसके पहले क्या यूज़ हो रहा था, माइक्रो प्रोसेसर कब से यूज़ होने स्टार्ट हुआ, आखिरकार कंप्यूटर की स्टार्टिंग कब से हुई थी, कौन सी जनरेशन में किस भाषा का प्रयोग किया गया, अभी करंट टाइम में कौन सी भाषा में प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। बस हम उन्हीं को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी आप कोचिंग पे जाते हो तो आपको ये चीज़ें थ्रू आउट 1 घंटे तक लिखाई जाती हैं, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और पीडीएफ भी आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकें। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। बस एक चीज़ बहुत ही बेटर है कि इसमें इंटरफेस अगर मैं बात करता हूं तो इन भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया गया था। GUI का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसकी वजह से ग्राफिक्स डिजाइन करना आसान हो गया इस जनरेशन के कंप्यूटर में। ओके, तो फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं एक बार पांचों जनरेशन के क्वेश्चंस की। तो पहली जनरेशन कब से स्टार्ट हुई थी, टाइप पे बताइएगा, कब से शुरुआत हुई थी इसकी। ओके, तो पहली जनरेशन की स्टार्टिंग हुई थी 1940 कह सकते हैं हम, 1946 कह सकते हैं या 1945 कह सकते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, बताइए। ओके, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के रूप में वॉल्व या वैक्यूम ट्यूब का कह सकते हैं हम, दोनों में से किसी का भी नाम ले सकते हैं, इसका प्रयोग किया गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में भाषा कौन सी थी, बताइए, लाइव पे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट आप सभी के देख रहा हूं। ओके, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में भाषा के रूप में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी कौन सी थी, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में पंच कार्ड या चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। पहली जनरेशन कंफर्म हो गई ना। ओके, सेकेंड जनरेशन की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1956 से। ओके, इस जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ओके, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था इस जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के रूप में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, कब किया था। ओके, तो इस अगर मैं बात करूं, ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। ओके, भाषा कौन सी थी, असेंबली भाषा थी। ओके फाइन, असेंबली भाषा थी इस भाषा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की, तीसरी जनरेशन की, तो तीसरी जनरेशन में टेक्नोलॉजी किसका प्रयोग किया गया था, बताइएगा। ओके, आईसी का। तो आईसी की कौन सी टेक्नोलॉजी, SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ओके, आईसी का आविष्कार किसने किया था। ओके, जेके किल्बी या JS किल्बी, कंफर्म कीजिएगा। ओके, अगर हम बात करें इस जनरेशन कंप्यूटर में भाषा कौन सी प्रयोग की गई थी, हाई लेवल भाषा। ओके, फोर्थ जनरेशन कब से, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के रूप में किसका, आईसी की कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, माइक्रो प्रोसेसर का विकास कब हुआ था, ओके, चौथी जनरेशन में। अच्छा ये बताइए, माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहा जाता है चौथी जनरेशन के कंप्यूटर को। ओके, थैंक यू। क्योंकि चौथी जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। तो आई होप जनरेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप टेलीग्राम में आइए, वहां पे क्वेश्चन पुटअप कीजिए, आपको सारे के सारे रिप्लाई दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।